काली पत्नी का दर्द। अरे सुमन, तुम सावली ऊपर से काली साड़ी, वह अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। रवि सुमन को बोला। देखो ना रवि, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कुएं को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्ण व निर्य और सुमन नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर सुमन को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वह भी? रवि गोरा और सुमन कृष्ण व निर्य लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे। दोनों को रवि का मन वैसे साफ था। सुमन को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी नहीं अच्छा लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सुमन से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। रवि वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रवि काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त सोहन और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से सोहन की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज आई, कविता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। कविता के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा सोहन खुश हो गया था। रवि सोहन को कुतूहल से देख रहा था। सोहन ने वह देखा और जाना वो रवि के सवालों को हल कर सकता है। सोहन ने रवि से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रवि पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोहन ने रवि से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? सोहन आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे? रवि सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सोहन बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कविता भी दिल के एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वह सुबह मुझे बोलती, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोरगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी।
हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोलता ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। रवि को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही सुमन को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए सोहन को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सुमन के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सुमन शांत बैठी थी। उसने सुमन को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सुमन को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से रवि की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सुमन, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सुमन को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़े में। रवि को बोलना सुनकर सुमन तैयार होने गई। काली साड़ी उस पर, हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रवि भी क्या, रवि की माँ भी सुमन को देखते ही रह गई। रवि बोला, सुमन सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खारा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सुमन के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह रवि को बोली, क्या आप भी। रवि ने सुमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों में रवि खुश हुआ। मन ही मन में रवि ने सोहन को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन सोहन के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।